भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कर्म की योग के बारे में बता रहे हैं। हमारे जीवन में कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, बहुत ही अहम टॉपिक है। युद्ध के लिए जब अर्जुन तैयार नहीं होते हैं, समझाते समझाते आकर के कर्म योग में पहुंचते, कर्म के बारे में बताते हैं, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, कर्म क्या सही है क्या गलत है, फिर भी जानते हुए भी गलत की ओर मन चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो काम क्रोध है वो हमें क्या करता है, ढक रखा है। जब कभी किसी चीजों में आग लगती है तो धुआं इतना उठता है, धुआं क्या करता है, ढक देता है, दिखता ही नहीं है आग, होता है ना। आग जलता हुआ भी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इतनी धुआं निकलता है उसमें से, धुआं क्या करता है, आग को ढक लेता है। तो इसी प्रकार हमारे जो क्रोध है वो क्या करता है, ढक देता है। हम जानते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं, हमें मालूम है फिर भी ऐसा क्यों होता है, हम क्यों कर बैठते हैं? भगवान बताते हैं सब में क्या होता है, तीन गुण होता है, आध्यात्मिक का और हमारे विज्ञान का। इसमें सब क्या है, सेम ही है। लेकिन आप लोग विज्ञान को ज्यादा आज की तारीख पे लोग मानते हैं, बट लेकिन जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे धर्म है, जो धर्म कहता है तो उसको कम मानते हैं। लेकिन धर्म भी वही कहता है, विज्ञान भी वही कहता है। आइए आगे दोनों कैसे बराबर है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि सब में तीन गुण आता है। वो तीन गुण क्या है? सबसे पहले सतगुण आता है। सतगुण क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको मालूम है, अपने मन में दूसरों के प्रति भला करना, अच्छा सोचना, तो वो क्या होता है, सतगुण है। मैं भलाई दुखी रहूं, तुम सुखी रहो, ये क्या होता है, सतगुण है। हमारे धर्म है ये, लेकिन हम मानते नहीं है। हम सुखी हो जाएं लेकिन सामने वाले को हमें दुखी कर दे, वो परेशान हो, चाहे कुछ भी करे, वो कहीं भी जाए, अपने को कोई लेना देना, अपने को मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आजकल कलयुग में क्या है, सोच यही रहता है। और जो रजगुण है, अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं। रजगुण वाले क्या होते हैं, रजगुण कैटेगरी में जो आते हैं वो अच्छे भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, बस अपना करते रहते हैं, लेफ्ट राइट अपने उनको देखते ही नहीं है। और तमगुण सबसे जो गुण में जो खराब है, सबसे बुरा गुण है, वो तमगुण है। इनसे क्या करना चाहिए, अपने को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरा गुण है। जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन में क्या था, तमगुण बिल्कुल ही एकदम भरा हुआ था, वो तमगुणी व्यक्ति। ये जो तीन गुण है हमारे, सतगुण, रजगुण और तमगुण, विज्ञान भी मानती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने पढ़े होंगे। तो इनमें क्या है, तो वही चीज है हमारी, सतगुण, रजगुण और तमगुण। विज्ञान क्या मानता है, गॉड है, कोई भगवान है जो इसी संसार को चलाता है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म क्या कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन चलाते हैं हमारे इसी संसार को। तो गढ़ की फुल फॉर्म अपन देखते हैं, विज्ञान के कहने पर अपन देखते हैं। ये तो अपने को मालूम है अपने धर्म का कि ब्रह्मा रचयिता है, विष्णु पालनहार है और महेश भगवान है, हमारी शंकर भगवान है, सभी को मालूम है। विनाश करने में हमारे शंकर भगवान है। तो ये तीनों के द्वारा हमारी संसार चलता है, हम सभी को मालूम है। विज्ञान कहता है कि गॉड है, गॉड की फुल फॉर्म अपन देखते हैं। जी मतलब जेनरेटर, वो मतलब ऑपरेटर, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर। तो इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, गॉड का मतलब ये हो गया। और ये विज्ञान है, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज की तारीख में जो बच्चे हैं, जो समाज में जो लोग हैं, तो ये सब क्या है, लॉजिक चाहते हैं, तर्क करते हैं कि मैं कैसे मान लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो साइंस बोलता है वो तो तुरंत मान लेते हैं। लेकिन हमारे जो धर्म है, धर्म को भी जानना चाहिए, धर्म को बिलीव करना चाहिए, समझना चाहिए। जो आज विज्ञान कहता है कि
वर्षों पहले हमारी धर्म कह चुका है, लेकिन आप क्या बिलीव कम करते हो, मानते हो कम। विज्ञान कहता है मंगल में जीवन है कि नहीं, जाके खोज कर रहे हैं कि मंगल के ऊपर हमारी जीवन, हम कैसे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वहाँ मनुष्य रह सकता नहीं रह सकता, वहाँ जीवन है कि नहीं है। और धर्म यह कहता है कि जीवन में अरे पहले मंगल है कि नहीं है। आप मंगल में जाके ढूंढ रहे हो, लेकिन पहले यहाँ तो पहले देखो जीवन में पहले अपना मंगल है कि नहीं। पहले अपने आप को, जीवन को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इस चीज को तो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने की जरूरत नहीं समझते हो, लेकिन जाकर के मंगल पे जीवन को ढूंढ रहे हैं। धर्म को हमारे ध्यान रखनी चाहिए, धर्म को हमें जानना चाहिए, धर्म को हमें समझना चाहिए, बिलीव करें हमारी धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कार क्या है, हम कौन से धर्म की है, हमारे पुरखों ने क्या बता के गए। आज हम इस चीज को भूल जाते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर इतनी सारे आपत्तियां विपत्तियां सब आकर सामने खड़ा होता है, क्योंकि हम किसी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो वो सही कैसे हो सकता है, फिर तो गलत ही होगा हमारे जीवन में। जब हम समझ लेते हैं सब चीजों का, तो हमारे जीवन कितना आसान होता है किसी चीज को करने के लिए। किसी चीज को हम करने जा रहे हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं तो कितना आसान होती है। आप नहीं समझोगे तो आपके बच्चे नहीं समझ सकते। इसी संसार में आए तो हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है।